फ्रेंड्स, दिस इज राजेश क्वात्रा। आज मैं आपको एक बार फिर से लेके आया हूँ सेक्टर 55 गुड़गांव में। सेक्टर 55 की कनेक्टिविटी की बात करें, वेरी वेरी वेल कनेक्टेड सेक्टर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स इज एवरीवेयर। यू डोंट हैव टू इवन ड्राइव टू फॉर गोइंग टू द मार्केट। बहुत अच्छा सेक्टर है, बसावट बहुत अच्छी हुई हुई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक टूर दूंगा 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के ऊपर बने हुए एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का। आइए, हम लोग घर में एंटर कर चुके हैं। एक बिल्कुल अलग सी फीलिंग है आज मेरे मन में। आई हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई हैव सोल्ड सो मेनी अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स, but the way this house has been designed, the way walls have been decorated, the kind of lights have been used, I can very very confidently say that anybody who will see this house for the first time, they will fall in love with this place. Amazing. जो टेस्ट है बिल्डर का, इट इज, आई मस्ट गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट दैट दिस इज अमेजिंग, दे हैव डन अमेजिंग वर्क। छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लाइट्स हैं, शैंडलियर्स हैं, ब्रेकफास्ट, जो किचन के बाहर ब्रेकफास्ट उन्होंने एक्सटेंशन दिया है किचन का। दे हैव डन वेरी सिंपल बट वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स। सबसे पहले शुरू करते हैं घर में एंट्री के साथ ही। जैसे आप ये डोर देख रहे हैं, प्रॉपर हार्डवुड हैवी डोर विद अ डिजिटल डोर से लॉक। हम लोग एंटर करते साथ ही हम लोग आ गए हैं एक एरिया में जिसको आप अपना लाउंज भी डेकोरेट कर सकते हैं। दिस इज अ डिस्टिंक्शन, लाइक यू कैन सी, this is here the kitchen finishes, the equipment, everything, the kitchen is finished here. What they have done is इन्होंने एक breakfast extension निकाली है यहाँ पर। So यहाँ पर आप यहाँ पर chairs लगा के, if you don't want to go in the dining area for your breakfast, अगर मैं इस घर को खरीदूँ, हमेशा मैं ऐसे ही explain करता हूँ चीज़ें अपनी तरफ से creative होके कि यहाँ पर chairs लग सकती हैं, family of 4 or 5 can easily sit and have breakfast here. Very hot breakfast can be served here itself. इन्होंने एक मंदिर का स्पेस क्रिएट किया है। मेरे हिसाब से मंदिर का स्पेस होना चाहिए ये। और ऑब्वियसली नीचे स्टोरेज देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है इन्होंने। एक स्टोन फिनिश की टाइल, बड़ी विनियर का डिज़ाइन, बहुत एक रिच लुक दे रहा है ये। ओपन, यहाँ पर आप मूर्तियाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर स्लैब क्रिएट करके एक बड़ी, कोई किसी भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी एक मूर्ति लग सकती है। कैन यू सी नाउ हाउ ग्रैंड इट इज? लुक एट द वॉल्स, look at the decor, the flooring, the walls, and the ceiling that they have done. It is from this angle, if I talk about this wooden panel, this can be your dining area and this is your living area. How spacious is this? Look at the walls that they have created. I don't think so that I have to explain. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी खूबसूरती को कैसे शब्दों में डालूं। अगर आप फ्लोरिंग देखेंगे, स्पिक एंड स्पैन, हर पूरी की पूरी वॉल एक डेकोरेटेड है। इस पे आप कुछ भी नहीं लगाएं तो भी चलेगा। सामने वाली वॉल पे जो ये हमारे लिविंग एरिया का लेफ्ट हैंड साइड का वॉल है, इसके ऊपर आप अगर पेंटिंग्स का पैटर्न भी बना के लगाएंगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा लगेगा। आप बार बार सोचते होंगे मैं हर वीडियो में अपने पेंटिंग की बात करता हूँ। बाय द वे, आई ऑल्सो पेंट लैंडस्केप्स एंड सीस्केप्स। कभी मुझे खाली जगह दिखती है तो उनमें सिर्फ मुझे पेंटिंग याद आ जाती है। तो ये हो गया आपका एक लाउंज। डाइनिंग एरिया, यू कैन क्रिएट अ सेपरेटर हेयर। आपका मंदिर का एरिया, स्पेशियस, ह्यूज ड्राइंग एंड लिविंग, और सॉरी, लिविंग एंड डाइनिंग आपका। ये बाय द वे 4 बेडरूम हाउस है और मैं आपको लेके जाऊंगा सबसे पहले किचन दिखाने के लिए। किचन का साइज देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा काम हुआ है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये किचन यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये एक्सटेंशन कर दिया। ये बहुत बड़े फ्रिज की एक जगह कैविटी छोड़ी हुई है इन्होंने। ये सब कुछ मॉड्यूलर किचन पूरा बना हुआ है। वेरी हाई क्लास इक्विपमेंट, माइक्रोवेव, ओटीजी, कैफ का। आगे चलेंगे हम, ये हॉब और चिमनी कैफ की। लुक एट द साइज एंड अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस, आई गेस। वो कोने तक मतलब स्टोरेज ही स्टोरेज है, ऊपर भी नीचे भी। अगर हम ये ब्रेकफास्ट एक्सटेंशन को भी काउंट करें, वहाँ पर भी सारी स्टोरेज निकली हुई है। तो इट इज़ ह्यूज। मैं आपको सिर्फ एक जो सैम्पल दिखा देता हूँ कि आपको पता लगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। ये देखिए, जस्ट अ टच एंड इट क्लोज। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। सो दिस किचन गिव्स यू 2 spaces for your cleaning or washing. This
if I am here, fridge comes here, so easily, you know, all the vegetables, fruits can be washed here. One utensil washing area is towards the end. The flooring of the kitchen is entirely matching. It's in fact the one and the same thing, Italian marble, a very good quality of marble used on the top. So suppose if you're cooking there and if there is ample space, you can have, I don't know how many equipments in terms of your day-to-day use. Mixies हैं, grinders हैं, आपके blenders हैं, आज से equipment भी बहुत सारे हैं. तो very very good size of the kitchen, you know, very very ample space for your storage. ये नीचे का storage भी बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने. फिर आपकी यहाँ पर appliances की जगह. चलिए किचन की तो बात होगी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ. So we are entering the first bedroom. The quality of and the design of the wood, again hardwood, it is all across all the bedrooms. आपका entry exit door, this is rose gold finish handle. This has wooden flooring, and the same pattern of the wooden flooring, slightly in a darker color, goes up to one particular wall, which is basically your बेड का बैक साइड वाली वॉल. उन्होंने पूरी वॉल नहीं कवर की है. अगर आप उसमें और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो लाइक वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट के लिए यू कैन क्रिएट अ टेबल हेयर एंड यू नो टेबल एंड चेयर हेयर, देन यू कैन हैव वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ एन थिंग. यहाँ पर भी इंटरनल भी स्टोरेज दे रखी है. जो उन्होंने टीवी का पैनल भी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वो भी जो अक्रॉस द वॉल इन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया है बेड की बैक साइड पे, सेम काइंड ऑफ इन्होंने डिज़ाइन रखा है, विच बेसिकली सिंक्रोनाइज विद द एंटायर थीम ऑफ द रूम. सो इफ यू लुक एट द सीलिंग, वेरी डिफरेंट डिज़ाइन, सिंपल, नॉट वेरी वेरी फैंसी, बट लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इसका वॉक इन क्लॉजेट है, स्टोरेज स्पेस. नॉर्मली लोग 2 अलमीराज देते हैं, यहाँ पर यू नो एक सेपरेट अलमीराज क्रिएट की हुई हैं. ये इसका अटैच बाथरूम. अगर आप नोटिस करेंगे जो बाथरूम है उसका भी डोर का डिज़ाइन सेम है, अगेन हार्ड, वेरी बिग बेसिन सेक्शन, उसके नीचे स्टोरेज भी क्रिएट किया हुआ है. जैगवार की फिटिंग्स, ग्रेनाइट का स्ट्रॉन्ग टॉप, बेसिन की जो जगह है उसमें काफ़ी चीज़ें रखने का एम्पल स्पेस, नीचे स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया हुआ है. जैगवार की फिटिंग्स हैं इसके अंदर. इसके वॉशरूम से निकल के मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसकी फ्रंट बैल्कनी की तरफ. नेचुरल सनलाइट की इस बेडरूम में कोई कमी नहीं है क्योंकि ये बैल्कनी फेसिंग ये है. अब ये देखिए आप, वेरी हैवी डोर्स, toughened glass with a mesh door. Look at the size of the balcony. So it covers your drawing room as well till the end. ये इसका सेकंड बेडरूम है, मैं आपको इसमें बाद में लेके जाऊंगा. अभी ये सेकंड बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम एंड दी लिविंग एरिया. इसका एंट्री एग्जिट 3 है इस बालकनी के. अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड बेडरूम में. क्वालिटी वाइज, थीम वाइज, द सिंक्रोनाइजेशन, द एकदम सेम थीम रखी हुई है. अगेन हार्डवुड का डोर, इसमें भी वॉक इन क्लॉजेट है, सो थीम सेम है. इसमें छोटा सा डिफरेंस इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल का सेक्शन दे दिया है. अगेन वॉक इन क्लॉजेट आप देख रहे हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्स का डिज़ाइन चेंज है, फ्लोर का तो खैर ऑल अक्रॉस द हाउस सेम है बिकॉज इटालियन मार्बल इस बेडरूम में भी है. अगर आप वॉल्स देखेंगे, इन्होंने एक डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट किया है. वहाँ पर वुड का डिज़ाइन था, यहाँ पर उन्होंने पैनलिंग भी की हुई है और सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने टीवी पैनल के लिए क्रिएट कर दिया है. और अब आप फॉल सीलिंग देखिए. फॉल सीलिंग वेरी सिंपल बट स्लाइटली सेपरेटर. इन्होंने एक हमें छोटी सी कैविटी छोड़ दी है और वेरी डिफरेंट डिज़ाइन फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम दैट वी सॉ. सेम काइंड ऑफ बाथरूम. इसमें अलमीराज भी सेम है. इनफैक्ट इसमें ज़्यादा स्टोरेज है. दो अलमीराज है इसके अंदर भी. इसके अंदर भी 2 अलमीराज हैं इस तरफ. और जो उन्होंने बाथरूम है इसका, वो उसमें भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया हुआ है. जो आपका ये बेसिन का स्टेशन है, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेनाइट. जो आपका टाइल्स का पैटर्न है और डिज़ाइन है, इसमें ब्रास एंड पैनलिंग के साथ उन्होंने कर दिया है. बट वो एनक्लोज्ड है ग्लास से. वो अगेन रेनफॉल शावर एंड फ्लोर भी उन्होंने सेम मैचिंग किया हुआ है उसके साथ, वॉल के साथ जो वुडन लुक वाली टाइल्स आती. अब हम जा रहे हैं थर्ड बेडरूम की तरफ. इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचें, आप ये देखिए, इन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस घर में. ग्रैंड गाला थीम सेम. इस पाउडर रूम का भी इन्होंने सेम थीम रखा है. दरवाजे का एम्पैनल हार्ड वुड. ऑब्वियसली द साइज इज स्लाइटली स्मॉलर,
पाउडर रूम में भी इन्होंने जैगवार की फिटिंग्स, मिरर, द ओनली थिंग इज इन्होंने सिर्फ जो उसकी टाइल्स हैं उसका कलर और पैटर्न चेंज कर दिया। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड बेडरूम की तरफ। इसके सेम हार्डवुड, सेम डिजाइन। अब इन्होंने यहाँ पर जो इटालियन मार्बल ऑब्वियसली ऑन द फ्लोर। लुक एट द साइज ऑफ द बेडरूम, इट इज ग्रैंड, एंड लुक एट द डिजाइन दैट दे हैव क्रिएटेड विच इज अ चेंज डिजाइन। अब इन्होंने इसको स्वेड के पैटर्न में बदल दिया है। इनकी एक खासियत है, ये जो बैक बेड साइड की वॉल के साथ डिजाइन क्रिएट करते हैं, सेम डिजाइन सामने क्रिएट करते हैं टीवी एम्पैनलिंग के लिए। इन्होंने यहाँ पर वही एक डेस्क दिया हुआ है फॉर वर्क फ्रॉम होम। अगर आप ये साइड वॉल्स को देखेंगे, इन्होंने एक ग्लास का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर। अगर आप नोटिस करेंगे इसकी फॉल्स सीलिंग को, फॉल्स सीलिंग का डिजाइन भी इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। आजकल मेरे ख्याल से एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि बिल्डर्स जो है वो सेम डिजाइन कैरी नहीं करते हैं किसी भी बेडरूम में, डिफरेंट कर देते हैं। और डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम आप वुडन फ्लोरिंग दे सकते हैं, बैक बेड साइड की और टीवी पैनल को चेंज कर सकते हैं, और फॉल सीलिंग को कर सकते हैं। सो वो तीनों में चेंजेस हो रहे हैं सिवाय फ्लोर के। जो वुडन फ्लोरिंग थी वो फर्स्ट बेडरूम में थी सिर्फ। इसका भी वॉक इन क्लोजेट है, सेम काइंड ऑफ स्टोरेज। जो आपके बाथरूम का पैटर्न है उसमें सिर्फ वॉल्स चेंज हुई हैं और थोड़ी सी फॉल सीलिंग इसमें क्रिएट कर दी गई है। लाइट कलर ऑफ द वॉल्स, अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रेनाइट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। रेस्ट दी साइज ऑफ द बाथरूम्स आर प्रीटी मच सेम। अब हम जा रहे हैं इसके फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, सब कुछ थीम सेम है। ये डिज़ाइन देखिए आप, इसमें स्वेड और विनियर और वुड का एक अलग से इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। ये आ गई आपकी बेड की बैक साइड वॉल। इन्होंने एक पैटर्न चेंज कर दिया है, एक वॉल को खाली छोड़ दिया है और बाकी जो है दूसरी तरफ वाली वॉल ऊपर की डिज़ाइन के साथ स्वेड की तरह नीचे आ रही है। और सेम रिवर्स में इन्होंने इसका टीवी एम पैनल का डेकोरेशन बनाया है। सो आर्टिस्टिकली डन, वेरी सिंपल फॉल सीलिंग, कुछ खास इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है डिज़ाइन में, बट सबसे डिफरेंट है, सारे बेडरूम्स की डिफरेंट है। द पैटर्न इज सेम, ह्यूज स्टोरेज स्पेस, वॉक इन क्लॉजेट। बाथरूम का डिज़ाइन, इस बाथरूम का लेआउट भी बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज, जैसे मैंने आपको दूसरे बाथरूम्स के बारे में बताया, द कलर ऑफ द वॉल्स एंड कलर ऑफ द वॉल्स इज डिफरेंट एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ये हम इस वक्त हैं हम बैक साइड की बालकनी में। इसको आप कवर कर सकते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट। अगर आप कवर करेंगे तो आपके पास रूम आएगा इस बालकनी को भी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्रेश एयर में बदलने का, क्योंकि आज के दिन में वो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं जिनको आप वाटर करते रहें, तो दे गिव यू लॉट ऑफ फ्रेश एयर, है ना, वेरी वेरी क्लीन प्योर एयर। प्लस इसमें आप स्टोरेज बहुत सारी इस्तेमाल बना सकते हैं, बहुत सारी स्टोरेज क्रिएट हो सकती है। अगर मैं इस घर को डिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं सारे के सारे शू रैक्स जो हैं वो यहीं डिज़ाइन कर दूंगा क्लोज करके, क्योंकि आज की डेट में वाटर प्रूफ चीज़ें इतनी सारी आती हैं कि उसमें आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपका यूटिलिटी एरिया ये वाला है, आप इसको वॉशिंग मशीन आपकी यहाँ पर आ सकती है। मतलब यू नो यू कैन डिफरेंट आइडियाज। सो आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट इज कमिंग टू माय माइंड इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट दिस बालकनी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आज मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, मगर इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा क्योंकि घर का टूर पूरा हो चुका है। आई वाज जस्ट किडिंग बिकॉज आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द डिज़ाइन, यू नो, एंड the huge house and very very huge spaces of the bedroom. So I was very very impressed with that. बट इसी के साथ हमारा ये 500 गज के इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का टूर पूरा होता है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो ज़रूर हमको लिखिए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको और नए वीडियोस दिखते रहें। उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। आपका अपना आर के।